आज हम कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। 17वीं शताब्दी में यूरोप के जुआरी और सटोरियों ने अपने जो खेल हैं उससे संबंधित उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने उस समय के तात्कालिक जो भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जैसे गैलीलियो, पास्कल, फार्मा, कार्डेलो आदि के सम्मुख अपनी इस समस्या को रखा। तो इन गणितज्ञों के द्वारा जो है उनके अध्ययन के फलस्वरूप ही प्रायिकता सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इससे आगे चलते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी में उस समय के गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जैसे लाप्लास, गॉस और बर्नौली ने भी इस सिद्धांत का विकास किया। सबसे पहले देखिए प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। दैनिक जीवन में हम बहुत सी क्रियाकलापों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से गणित में भी अनेक प्रश्नों के हम हल ज्ञात करते हैं। तो हमने देखा कि गणित में भी जब प्रश्न को हल करते हैं तो उसका एक निश्चित उत्तर होता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका एक निश्चित उत्तर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका एक निश्चित उत्तर आएगा। इसी प्रकार से जैसे बेलन, गोला, शंकु आदि की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात है तो हम उसका एक वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं और इन सभी का एक डेफिनेट आंसर होगा। लेकिन अब इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। क्या तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होगे? क्या आज वर्षा होगी? एक सिक्के को यदि हम उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल। एक पासे को फेंकते हैं तो पासे में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक के अंक या उसके निशान होते हैं। तो उनको सिक्के को उछालने पर, पासे को फेंकने पर, ऊपरी फलक पर क्या आएगा, इनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। इसमें एक अनिश्चितता की स्थिति है। तो इन अनिश्चितताओं का माप करना हम प्रायिकता के अंतर्गत करते हैं। प्रायिकता की परिभाषा ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता का माप जिसका केवल एक ही परिणाम ना होकर अनेक संभव परिणाम हो, प्रायिकता कहलाती है और यह पूर्णतया संयोग पर आधारित होती है। अब इस प्रकार के जो प्रयोग है, सिक्का उछालना, पासे को फेंकना और ताश में से पत्तों का खींचना, ये कहलाते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा प्रयोग जिसके अनेक संभव परिणाम हो लेकिन एक ही परिणाम का आना निश्चित हो, यादृच्छिक प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने पर हमें मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये अनेक संभव परिणाम हुए, लेकिन या तो हेड आएगा या टेल। ऐसे पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 1 2 3 4 5 6 ये अंक आ सकते हैं, ये अनेक संभव परिणाम हुए, लेकिन एक ही अंक आएगा। 1 आएगा तो 2 नहीं, और 2 आएगा तो 3 4 5 6 1 नहीं आएगा आदि। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सिक्के को उछालने पर S = H और T आ सकता है। तो ये H और T जो है ये कहलाते हैं प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट, और इन प्रतिदर्श बिंदुओं का जो समूह है वो कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो बच्चों समझ में आया कि ये जो अवयव हैं ये कहलाएंगे प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट, और इनका जो समूह है वो कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, जिसे हम यहाँ पे S से डिनोट किए हैं। आइए अब प्रायिकता से संबंधित एक सवाल को हल करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। ये देख रहे हैं एक सिक्का और ये दूसरा सिक्का।
पहले सिक्के में एच और टी, दूसरे सिक्के में भी एच और टी। एच अर्थात हेड, टी अर्थात टेल, चित और पट। तो प्रतिदर्श समष्टि एच एच टी टी, या पहली बार एच तो दूसरी बार टी, या पहली बार टी तो दूसरी बार एच। तो एच एच टी टी एच टी टी एच, ये हो गए इनका समूह प्रतिदर्श समष्टि एस। अब इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, मतलब 2 का स्क्वायर। एक सिक्के में 2 होते हैं एच और टी, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को 1 बार उछाला, तो कुल संभव परिणामों की संख्या NS इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अर्थात 4। अब इसी में है कि दोनों शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता, तो दोनों शीर्ष के ऊपर आने की घटना इसे अपन मान लेते हैं कैपिटल ए बराबर। अब इसमें से देखिए दोनों में एच एच कहाँ पे आ रहा है? केवल एक में आ रहा है, तो ये हो गया एच एच, घटना ए बराबर एच एच। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ये केवल एक है, तो Na का मान हुआ 1। जो अनुकूल परिणामों की संख्या है उसे Na से प्रदर्शित करते हैं, तो Na इज इक्वल टू हुआ 1। और प्रायिकता Pa बराबर सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या को NS से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता Pa इज इक्वल टू Na का मान ऊपर देखिए कितना आया है 1 रख दिया। NS का मान यहाँ पर देखिए कितना है 4, यहाँ 4 रख दिया। तो प्रायिकता Pa बराबर क्या आ गया 1/4। इस प्रकार एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्के को 1 बार उछालने पर दोनों शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। बच्चों इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे पासे में जानते हैं कि 1 से 6 तक अंक होते हैं या उसमें मतलब चिन्ह बने रहते हैं। एक पासे को 1 बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करना है। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो NS कितना हो गया 6। अभाज्य संख्या यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसका खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 2 3 5। तो यहाँ पर Na का मान आ जाएगा 3। बच्चे यहाँ पर Na का मान आया 3। अभिष्ट प्रायिकता Pa इज इक्वल टू Na/NS। Na है 3 और NS है 6, तो 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। विषम संख्याएं होंगी 1 3 5, तो A इज इक्वल टू 1 3 5। अनुकूल परिणामों की संख्या Na इज इक्वल टू कितने हुआ 3, क्योंकि 1 2 3। अभिष्ट प्रायिकता Pa इज इक्वल टू Na/NS। Na है 3 और NS है 6, तो आंसर क्या आ गया 1/2। इस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा कि एक सिक्के को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उसमें हमने अभी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात किया और प्रायिकता ज्ञात की।